अब बात वॉर जोन की करते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बखमुत, और इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के उस हिस्से को जीतना है जहां जेलेंस्की ने रूस को पीछे पहुंचाने का जश्न मनाया था। पुतिन की बात जैसी नजर बखमुत पर क्यों है, इस पर पूरी रिपोर्ट टाइम्स भारत संवाददाता विद्यानाथ झा ने तैयार की है। तो वॉर जोन से विद्यानाथ झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। ये पुतिन का वो बारूदी संदेश है जिसने खार्किव तक हड़कंप मचा दिया है। ये पुतिन का वो प्लान है जो लुहांस्क और डोनेट्स्क से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पर मिसाइलें गिरा रहे रूस ने अचानक S-300 से ताबड़तोड़ अटैक किए, जिसके निशाने पर है यूक्रेन का बखमुत। मैं इस वक्त वॉर जोन में हूं और यहां से बड़ी खबर यह है कि रूस ने दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। डोनेट्स्क के बखमुत में सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं और यहां पर S-300, स्मर्च और ग्राद से रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया है। और आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में यहां पर युद्ध और भयंकर हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने आ गई है। लेकिन रूस ने यह हमले करके अपने इच्छा को जाहिर कर दिया है और बता दिया है कि वो आने वाले दिनों में यहां पर और भी बम बरसाएगा और इसी तरीके से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाता रहेगा। 1 दिसंबर को रूसी सेना ने डोनेट्स्क में एक साथ 23 जगहों को टारगेट किया था। इसके बाद तो ये इलाका मिसाइलों की गूंज से थर्रा उठा। कहीं इमारतें ध्वस्त हो गईं, तो कहीं अस्पताल को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसका एक नागरिक भी रूसी फौज के इस ताबड़तोड़ हमले में घायल हो गया है। रूस ने डोनेट्स्क को लेकर अपनी रणनीति पहले ही साफ कर रखी है। रूस ने इस इलाके में जनमत संग्रह कराने के बाद अपनी सेना की तैनाती को और बढ़ा दिया है। 85 किलोमीटर अंदर तक घुसने के बाद अब यहां पर नया वॉर प्लान रूस के जनरल ने तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक अब सीधे अटैक की जगह घेराबंदी करके अटैक किया जा रहा है। और पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से बखमुत में हमले किए गए हैं, उससे रूस की रणनीति साफ हो गई है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने यूक्रेन का टेम्परेचर माइनस पे पहुंचते ही बखमुत को टारगेट करना क्यों शुरू कर दिया। तो इसे मैप पर समझिए। लुहांस्क और डोनेट्स्क फिलहाल रूस के कब्जे में हैं। जापराजिया में भी रूस जनमत संग्रह करा चुका है। अब बखमुत पर कब्जा करके पुतिन खार्किव को जीतना चाहते हैं और इसीलिए वो फिलहाल बखमुत पर फोकस कर रहे हैं। यूक्रेन के पास अपने सैनिकों को बचाने के लिए वापसी का रास्ता बचा था, लेकिन जेलेंस्की ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि बखमुत में रिजर्व फोर्स यूक्रेन के सैनिक के जवान अभी भी मौजूद हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो गहरे गहरे गड्ढे में छिपे हुए हैं। लेकिन एक तरफ मिसाइलों का अटैक और दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए उन्हें रूस की सेना ढूंढ रही है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के इन सैनिकों का बचना बेहद मुश्किल है। पुतिन को अच्छी तरह से मालूम है कि बखमुत तक उनकी सेना को हथियार और रसद सामग्री पहुंचाना बेहद आसान है, क्योंकि डोनबास इलाके में रूसी फौज की मौजूदगी खासी तादाद में है। इसलिए यहां से पीछे हटने का मतलब नहीं है। ऐसे में बखमुत में जीत हासिल हुई तो फिर खार्किव में फतह करना आसान हो जाएगा। 1 दिसंबर से अब तक यूक्रेन के 6 नागरिकों के डोनेट्स्क में घायल होने की खबरें आ चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक भी डोनेट्स्क के इलाके में फंसे हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया है, लेकिन बदले में कहा गया है कि वो अपनी आर्टिलरी उन्हें सौंप दे।
हालांकि यूक्रेन की तरफ से यानी जेलेंस्की की तरफ से इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है, लिहाजा यूक्रेन की सेना अभी अगर मगर की स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि डोनेस्क में उसकी पकड़ मजबूत है, वो आगे बढ़ रही है और बहुत ही जल्दी बखमुट पर कब्जा कर लेगी। ऐसे में किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि रूस की सेना ने बखमुट पर कब्जा कर लिया है। रात के अंधेरे की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेनी सैनिक प्लान के तहत जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक रूसी ड्रोन से ऐसा अटैक हुआ कि जेलेंस्की की सेना को जान बचाकर भागना पड़ा। बखमुत को जीतने के लिए रूस ने इसके आसपास के इलाकों में भी हमले जारी रखे हैं। कोस्तियान्ती निवका में S-300 से 3 स्ट्राइक की गई। S-300 से 3 बार बखमुत में रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया। 78,000 की आबादी वाले शहर में अचानक जंग के हालात बने तो भगदड़ मच गई। एक दिन के भीतर ही पुलिस ने 78 नागरिकों को मौत के मुंह से निकाला। बखमुत में अब इस युद्ध की सबसे भयंकर जंग होगी और इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में जो दिख रहे हैं वो रूस के वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं। उन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की के सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से इनका मुकाबला कर सके, इसलिए पीछे से वार किया। मगर यही यूक्रेन की वो गलती है जो पुतिन को गुस्सा दिला रही है। इसके बाद रूस ने ऐसे हमले किए कि यूक्रेन ही नहीं, नाटो देश की भी नींद उड़ गई। वैगनर ग्रुप के इस मिशन बखमुत का कोड नेम ऑपरेशन मीट ग्राइंडर रखा गया है। ग्राइंडर का मतलब ही होता है निचोड़ देना, यानी आसमान से रूसी सेना मिसाइल बरसाएगी तो पहाड़ी इलाकों में मौजूद वैगनर लड़ाके ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को बहुत आघात पहुंचाया जाए। और अगर रूस का प्लान सक्सेस रहा तो धीरे धीरे खार्किव तक पहुंच जाएंगे, यानी जिस खार्किव में रूस की हार का जश्न यूक्रेन ने बनाया, नाटो देशों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वो अब ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाली। बखमुत अगर यूक्रेन के हाथ से गया तो इसका जंग पर कितना असर पड़ेगा, इसे भी समझिए। जंग की शुरुआत से ही बखमुत को यूक्रेन ने फ्रंट लाइन डिफेंस का अड्डा बना रखा था। जेलेंस्की ने क्रीमिया मिशन के लिए भी बखमुत को ही एक्शन ऑफ प्लान में शामिल किया था। इसके अलावा यहां यूक्रेन ने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को इसलिए तैनात रखा ताकि डोनबास पर रूस को फिर से पीछे किया जा सके। मगर जेलेंस्की की चाल पुतिन के दांव के आगे कमजोर पड़ गई। रूस यूक्रेन वॉर जोन से बड़ी खबर यह है कि रूस लगातार अटैक कर रहा है। यूक्रेन में जब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त भी अटैक्स जारी रहते हैं और यही वजह है कि धमाकों से लोगों की नींद खुल जाती है, लोगों की रात की नींदें हराम हो रही हैं। लोग अपने घर में भी सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि न जाने कौन सा बम कहीं से आकर उनके घर के ऊपर गिर जाए, क्योंकि ताबड़तोड़ रूस की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। और पहले रणनीतिक तौर पर रूस उन इलाकों में अटैक किया करता था जहां पर सैन्य ठिकाने हुआ करते थे या टारगेटेड इलाके हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए खेरसोन हो, डोनेस्क हो या फिर ज़ेपोरिज़िया हो या फिर बखमुट हो, इन जगहों पर रूस की तरफ से पिछली रात ताबड़तोड़ अटैक्स किए गए हैं। Su-35S बमवर्षक एयरक्राफ्ट के जरिए रूस ने ये अटैक किए हैं और जिन इलाकों में अटैक किए गए हैं वहां अब रूस की सेना अपने वर्चस्व को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। खार्किव, खेरसोन और बखमुट ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही पहले भी हुई थी और एक बार फिर से रूस ने इन इलाकों को
टारगेट करना शुरू कर दिया है। मकसद साफ है कि आने वाले वक्त में जब बर्फबारी हो रही है, आने वाले वक्त में जब मौसम का मिजाज और ज्यादा खराब हो जाएगा, तापमान यहां -20 तक चला जाएगा, ऐसे वक्त में रूस बढ़त बनाने की कोशिश करेगा और कुछ और इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका को भी डर सता रहा है कि रूस का यह ऑपरेशन यूक्रेन में उसे मजबूती दिला सकता है। इसलिए बखमुत में यूक्रेनी सैनिकों को घातक हथियार पहुंचाने की उम्मीद जताई है। हालांकि दिक्कत यह है कि कुछ नाटो देश जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। सैन्य सिस्टम है उसमें इतना आसान भी नहीं है कि इतनी जल्दी आज आप मांगे और कल हम आपको बम गोला बारूद भेज दें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक यूक्रेन को जो सपोर्ट किया जा रहा था, चाहे वो हथियारों का सपोर्ट हो, चाहे उनके नागरिकों के लिए उनके जीवन को आसान करने के लिए मदद हो, वो तमाम सहायता अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। आपको बताया हमने कि किस तरीके से पोलैंड ने भी कह दिया कि अगर यूक्रेन के नागरिकों को उसके देश में रहना है तो उसके लिए उन्हें पैसे देने होंगे, उनको पे करना होगा। साथ ही आस पड़ोस के जो देश हैं जहां पर यूक्रेन के लोग शरण लिए हुए हैं, उन देशों ने भी अब धीरे धीरे अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। हंगरी, रोमानिया, तमाम ये ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक जाकर शरण लिए हुए हैं। लेकिन कब तक इन देशों में वो शरण लेकर रह पाएंगे, क्योंकि 10 महीने का वक्त बीत जाने के बाद अब इन देशों को ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन के लोग उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। बखमुत में रूस कोई गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए उसके सैनिक भयंकर बर्फ में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में बखमुत का पारा -5 डिग्री तक चला जाने वाला है और इस बर्फ की वजह से यूक्रेनी सैनिकों पर दोहरी मार पड़ेगी। पूरा यूरोप इस वक्त बर्फबारी और ठंड की मार से ठिठुर रहा है, लेकिन यूक्रेन बारूद से जल रहा है। चौतरफा वार इस वक्त यूक्रेन पर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से यहां पर बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। आप देखेंगे कि देखिए यहां के जो पत्ते हैं इस पर आप देखिए कि बर्फ की परत पड़ चुकी है। यहां सड़कों पर आप देखेंगे कि बर्फ की परत जम चुकी है। ये सफेद पर जो आप देख रहे हैं ये बर्फ की है। इसके अलावा देखिए गाड़ियों पर भी कैसे बर्फ ने अपना डेरा डाल लिया है। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां बाहर में खड़ी हैं, इन गाड़ियों के ऊपर आपको दिखाई देगा कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो चारों तरफ हो रही बर्फबारी के बीच इस वक्त यूक्रेन में हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ रशिया की तरफ से हो रहे अटैक ने लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रखा है, तो दूसरी तरफ हो रही मौसम की इस मार और बर्फबारी ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन घर में रहना इसलिए मुश्किल हो गया है कि जिस देश में 24 घंटे बिजली रहती थी, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती थी, जो देश अपने पड़ोसी देशों को बिजली सप्लाई किया करता था, वो देश और उस देश के नागरिक आज खुद अपने घर में बिजली के लिए मोहताज है। और सबसे ज्यादा जरूरत यहां पर बिजली की क्यों होती है? ठंड के महीने में बिजली सप्लाई की वजह से ही लोगों का घर 40% तक जो गैस की सप्लाई होती थी वो रूस के साथ होती थी। रूस यूक्रेन को 40% गैस की सप्लाई किया करता था। लेकिन अभी बदलते वक्त के साथ और युद्ध के माहौल में सब कुछ ठप है, सब कुछ बंद है। जिस पड़ोसी देश से इस मौसम में, खराब मौसम में यूक्रेन को मदद मिला करती थी, वो दुश्मन हो चुका है और दुश्मन की तरफ से गोले, बम, बारूद बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में अभी जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए सबसे मुश्किल हालात और सबसे मुश्किल दिन हैं, क्योंकि हो रही बर्फबारी जिसे आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि मोटी परत पड़ी हुई है। सड़कों की तस्वीर थोड़ी सी दिखाइए, इधर दिखाइए योगेश की कैसे सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। और ऐसे मौसम में जीना कितना मुश्किल है, ऐसे मौसम में रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि हीटर जो है घर में वो चल नहीं रहा है, घर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं और खाने पीने का जो इंतजाम हुआ करता था वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। सितंबर महीने में पुतिन ने इसी डोनेट्स्क में अपना डंका बजाया था। हालांकि उस पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगा दिया गया। अब उसी अधूरी जंग को रूस दिसंबर में पूरा करने वाला है। बड़ा सवाल ये है कि अगर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया तो क्या पुतिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे? वॉर जोन से विद्यानाथ झा की रिपोर्ट।
और देखिए इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गए। पुतिन को चोट कितनी गहरी लगी है ये तो क्लियर नहीं हुआ, मगर पश्चिमी मीडिया में इसे एजेंडा बनाकर पेश किया जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं वॉर जोन से विद्यानाथ झा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीमार होने की खबरें पहले ही रूस को चिंता में डाल रही थी और अब एक नई खबर ने रूस की चिंता को और बढ़ा दिया है कि पुतिन अपने ही राष्ट्रपति भवन में सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और उन्हें चोट लगी है। इस बात से रूस की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि क्या आने वाले दिनों में रूस जिस तरीके से अभी यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, क्या पुतिन इसी तरीके से यूक्रेन को युद्ध के इस मैदान में खड़ा रख पाएंगे? और पुतिन अगर बीमार होते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा और कौन इस युद्ध भूमि में उनकी जगह खड़े होकर यूक्रेन को चुनौती देगा? रूस कई तरह के सैंक्शन से जूझ रहा है, रूस अपने ही देश में विरोध से भी जूझ रहा है, सैन्य बलों की कमी से जूझ रहा है, हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अब रूस के लिए भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन अगर बेड पर चले जाते हैं, वो बीमार पहले से बताए जा रहे थे, चोट की वजह से अगर वो मीटिंग्स में और युद्ध की जो खबरें हैं उस पर नजर नहीं रख पाते हैं, रणनीति नहीं बना पाते हैं, तो फिर रूस इस युद्ध को आगे कैसे लड़ेगा? वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।